में बढ़ जाना। अमा यानी कि टॉक्सिन्स का बिल्डअप होना। टॉक्सिन्स मोस्टली कहाँ बिल्ड होते हैं? हमारे गट के अंदर। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हड्डियों में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसका कनेक्शन हमारे गट के साथ भी है। अगर हमारे गट के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बिल्डअप होता है तो हमारे हड्डियों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन तीनों फैक्टर्स को देखते हुए हमने जो फॉर्मूला तैयार किया ऑर्थोडॉक, उसमें हमने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा है जो वात दोष को भी बैलेंस करता है, कफ को भी यहाँ पे बैलेंस करेगा, हमारे हड्डी को भी मजबूत करेगा, और अमा को यानी टॉक्सिन्स के जो बिल्डअप्स हुए हैं हमारे गट के अंदर उसको क्लीन करने का काम करता है इस केस में। एग्जाम्पल के तौर पे हड्डजोड़ के बारे में मैं बताऊं, जो इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट हमने ऐड करा है। तो इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 में ये वैलिडेट किया कि जो हड्डजोड़ है, जिसको हड्डियों को जोड़ने वाली जड़ी बूटी भी कहते हैं, ये बोन को रीजनरेट करने का काम करता है। जाती है, जब वो जुड़ता है हड्डी, उसके अंदर कुछ माइनर क्रैक्स रहते हैं सालों साल, उस क्रैक्स को भरने का काम करता है। प्लस इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जो हमारे लिगामेंट को मजबूत रखता है। अगर हमारे लिगामेंट कमजोर है, सालों साल आपकी हड्डियों में शिकायत रहेगी दर्द की। सेकंड, इसके अंदर हमने निर्गुंडी का इस्तेमाल किया हुआ है। सो निर्गुंडी को हजारों साल से बहुत सारे वैद्य इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथों में निर्गुंडी के बारे में लिखा गया है। निर्गुंडी के बारे में यह भी बताया गया है ग्रंथों के हिसाब से भी कि ये मस्कुलर क्रैम्प को रिड्यूस करता है, मसल्स में जो स्टिफनेस आ जाती है उसको भी रिड्यूस करता है। तो जो लोग जिम वगैरह जाते हैं ना, आपने देखा होगा उनके मसल्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आती है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस इंटरनल मस्कुलर स्वेलिंग को ये कम करता है। अगर मसल्स के अंदर इंटरनल स्वेलिंग है वहां पे भी ये काम आएगा। और जर्नल ऑफ इंथोफार्माकोलॉजी ने 2012 में इसकी पुष्टि करी। एलोवेरा भी इसके अंदर हमने इस्तेमाल करा है। एलोवेरा बेसिकली क्या करता है, हमारे गट हेल्थ को सूद करता है, यानी कि जो हमारे गट के अंदर जो टॉक्सिन्स बिल्डअप हुए हैं उसको सूद करके बाहर निकालने का काम करेगा। सलक्की भी इसके अंदर है जो जॉइंट पेन में काफी लाभकारी है। प्लस कर्क्यूमिन है जो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है और हमारे कार्टिलेज के हेल्थ को इंप्रूव करता है। यानी कि जो वायु के प्रभाव से जो ड्राइनेस आती है उस ड्राइनेस को कम करने का काम करता है। और अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी ने इसकी पुष्टि 2014 में करी थी। डिफरेंट कैसे, स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि ये हमारे गट के टॉक्सिन्स को भी निकालता है बाहर, वायु दोष को भी बैलेंस करता है और कफ दोष को भी बैलेंस करता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों में जो हमारी समस्या आती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इसके फायदे को अगर बढ़ाना है तो कल जो हमने प्रोडक्ट देखा था ना जेसी ऑयल, उसके साथ आप एक कॉम्बिनेशन बना ले। जेसी ऑयल और ऑर्थो, ये दो प्रोडक्ट हमेशा एक साथ दें अगर आप किसी को भी दे रहे हैं तो। यूज कैसे करना है ऑर्थोडॉक? 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक लेंगे, एक कप के आसपास गुनगुना पानी ले, उसमें मिलाकर पिए। एक कप गुनगुने पानी में 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक, खाने के बाद दिन में 2 बार। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट लेना है। जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है वैसा खाना खाएं। हाइड्रेटेड रहे, यानी कि पानी वगैरह पीना है, बहुत लंबे समय तक गैप ना लगाएं पानी पीने में। और अपना ROM हमेशा मंथली बेसिस पे ट्रैक करें। ROM का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जो मेरी मोबिलिटी है, मेरे शोल्डर कितने ज्यादा मूव हो रहे हैं, मेरा रिस्ट कितना ज्यादा मूव हो रहा है, मेरा गला कितना ज्यादा मूव हो रहा है, ये सारा मोबिलिटी का जो एक्सरसाइज है इसको ट्रैक करते रहे। क्लियर? चलिए, अच्छा मैं कुछ वो बता देता हूं आपको। ऑर्थो के समय कुछ परहेज क्या करने हैं, तो सिंपल सा चीज है, शक्कर ना खाएं। चीनी जिसको कहते हैं, ये एसिड के प्रभाव को शरीर में बढ़ाएगा, और अगर एसिड बढ़ेगा तो हमारे शरीर से कंटिन्यूअसली फास्फोरस और कैल्शियम रिलीज होते रहेंगे। तो चीनी बिल्कुल हटा दे अपने डाइट से। सेकंड, ठंडा सामान बहुत ज्यादा नहीं खाना है और बहुत ज्यादा खट्टा सामान भी ना खाएं। ये 3 चीज आप बता दे पेशेंट को जब प्रोडक्ट देते हैं तो, ठीक है? चीनी, ठंडा सामान और खट्टा सामान, ये 3 चीज। चलिए अब बात करते हैं ब्रेन डॉग पे। सो पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में अगेन मैं बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी ने 2023 में एक सर्वे करवाया, जिस सर्वे में यह पाया गया कि भारत में हर 3 में से एक स्टूडेंट को फोकस करने की प्रॉब्लम है।
यानी कि वो अगर स्कूल में बैठ रहा है, कॉलेज में बैठ रहा है, तो वो किसी एक जगह पे लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता। ये एनसीईआरटी ने 2023 में कहा था और स्टूडेंट्स के लिए कहा था। सेकेंड चीज, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, खास करके अर्बन एरियाज में, जो हर साल लाखों के तादाद में एंजाइटी की शिकायत से ग्रसित होते हैं। बर्नआउट की शिकायत उनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती है। स्ट्रेस की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से हमारे न्यूरो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहे हैं। माने हमारे ब्रेन के जो सिग्नल्स हमारे बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करते हैं, जैसे हाथ का मूवमेंट, अभी मैं बोल रहा हूं मेरे न्यूरो की वजह से, आप लोग लिख रहे हैं न्यूरो की वजह से, तो ये ट्रांसमीटर्स जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। सो कॉग्निटिव फंक्शंस को इनहेंस करने के लिए मेध्यवर्धक रसायन का शरीर में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेध्यवर्धक माने जो हमारे ब्रेन को पावरफुल बनाए। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई। मेध्यवर्धक के कुछ मेन रसायन है, जैसे ब्रह्मी, शंख पुष्पी और ज्योतिषमती, ये तीनों हमने इसके अंदर मिलाया हुआ है। प्लस इसके अंदर हमने तगाड़ा का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तगाड़ा हमारे अंदर जो इंसोमिया की समस्या आ जाती है, स्ट्रेस के कारण इंसान सो नहीं पाता, रातों को बेचैनी रहती है बहुत ज्यादा, उस केस में तगाड़ा बहुत अच्छा काम आता है। अश्वगंधा भी हमने ऐड किया हुआ है, जो कोर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करता है और हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ाता है, डोपामाइन वगैरह को इनहेंस करने का काम करता है। बहुत सारे जर्नल्स में इसकी पुष्टि की गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पे एग्जांपल्स तो वैसे मैंने पहले भी दे दिया, एक एग्जांपल दूंगा। इंथोफार्माकोल ने 2013 में ये कहा था कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण इंसान जो है बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। अगर उसे गुस्सा आएगा तो एकदम से गुस्सा करने लगेगा, अगर उसे खुशी महसूस होगी तो एकदम से खुश तुरंत हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग में जो समस्या है वो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों में आती है, वो डिसीजन नहीं ले पाते ठीक से। उस केस में 2013 में एक रिसर्च करा गया और रिसर्च में पाया गया कि वैसे लोगों में अगर हमने शंख पुष्पी का इस्तेमाल करना शुरू करा दिया तो ऐसे केसेस को हम धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी वाले केसेस। सो शंख पुष्पी भी इसके अंदर है, तगाड़ा भी है, ज्योतिषपति भी है, अश्वगंधा भी है और ब्रह्मी भी है, जिसके बहुत सारे वैलिडेशंस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो ब्रेन डॉग डिफरेंट कैसे, एक ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर मैं इसको बता देता हूं, प्योर हर्बल ब्लेंड फॉर्मुलेशन है। इसके अंदर हमने केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करा। बहुत सारे मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो बोलेंगे कि ये आपके न्यूरो को इनहेंस कर देंगे XYZ, बट वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट केमिकल के साथ बनाया गया है। और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो आपको टेम्पोररी सॉल्यूशन देगा, प्लस आपके शरीर में एडिक्शन के प्रभाव को बढ़ाएगा। अगर किसी एक भी प्रोडक्ट का एडिक्शन किसी इंसान को लग गया, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ये चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये एडिक्शन को प्रोमोट नहीं करता। प्लस जो क्लासिकल मेध्यवर्धक रसायन है जो ग्रंथों में लिखा गया है उसका हमने इस्तेमाल करा, लेकिन उसको आज मॉडर्न साइंस भी वैलिडेट करता है, इसलिए इतना डिफरेंट प्रोडक्ट है। इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो 10 से 15 ml, मैक्सिमम 20 ml तक इसका डोज रखेंगे। गुनगुने पानी के साथ ले, दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। चाहे तो आप इसको दूध के साथ रात को ले सकते हैं, अगर दूध के साथ ले रहे हैं रात को, इसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा शरीर के अंदर। क्लियर। चलिए, यहाँ पे मैंने एडिक्शन का जिक्र किया और एडिडॉक हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो जब एडिडॉक आ गया है तो एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, क्या एडिक्शन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? कितने लोगों को लगता है एडिक्शन बड़ा अच्छा चीज है? प्लीज मुझे एक बार बताएं, कितने लोगों को लगता है एडिक्शन अच्छा चीज है, कितने लोगों को लगता है एडिक्शन बुरा चीज है? एक बार मुझे प्लीज थम्स अप या थम्स डाउन करके बताएं या चैट बॉक्स में बताएं। राजकिशोर सर ने लिखा बुरी चीज है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस इट्स अ बैड हैबिट। ओके, चलिए।
चलिए, एक किट्टू राजपूत जी हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया है कि अगर एडिक्शन हम अच्छी चीजों का करें तो ये अच्छी चीज है, अगर बुरी चीजों का करते तो बुरी चीज है। बिल्कुल जीनियस आंसर है ये। हमारी जो बॉडी है ना, इसको भी एडिक्शन है ऑक्सीजन का। अगर मैं बोल दूं कि ऑक्सीजन नहीं लेना है, हमारी बॉडी को क्रेविंग होगी कि नहीं ऑक्सीजन लाओ, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते नहीं, एडिक्शन जो शब्द है वो गलत है। ये शब्द गलत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन का भी एडिक्शन है। अगर हम खाना खाना बंद कर देंगे, अगर हम पानी पीना बंद कर देंगे, तो हमारा ब्रेन है सिग्नल देना शुरू करेगा कि खाना कहाँ है, क्योंकि लत है, ये एक एडिक्शन है, लेकिन अच्छी चीजों का। यहां पे मैं बात कर रहा हूं किस चीज की एडिक्शन हमें नहीं करनी चाहिए। टोबैको, एल्कोहल, गुटखा, ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए 1% भी फायदेमंद नहीं है। एडिक्शन अगर कोई इंसान अल्कोहल का करता है, आपको पता है कि उसका जो शरीर है, उसके ब्लड जो है वो पूरे के पूरे टॉक्सिन्स बन जाते हैं। ब्लड जब ब्रेन में जाता है फ्लो करते करते, आपको पता है कि हमारा ब्लड जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है। जब वही ब्लड, वही खून जब हमारे दिमाग में जाएगा, तो हमारे ब्रेन में हेलुसिनेशन क्रिएट होता है। इंसान को होश नहीं रहता वो क्या काम कर रहा है। अगर कोई इंसान लंबे समय तक स्मोकिंग करता है, तो आपको पता है कि उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो लगभग 60 से 70% खराब हो जाती है। उसके फेफड़े पूरे सड़ जाते हैं 60 से 70%। कितने सालों में? तो 10 से 15 सालों के अंदर। और 70 से 80% तक सड़ने तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखता। सबसे खतरनाक चीज ये होती है, हमारे फेफड़े जब 70 से 80% तक खराब हो जाएंगे, तब तक कोई सिम्टम नहीं दिखेगा। सिम्टम कब दिखता है? आखिरी स्टेज पे। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को डॉक्टर कहता है कि लंग्स कैंसर है, लेकिन चौथे स्टेज का है, यानी कि फाइनल स्टेज पे आप आ गए हो। जो लोग गुटखा खाते हैं, आपको पता होगा माउथ कैंसर सबसे पहले उनके अंदर ही आपको देखने में आएगा। सो एम्स ने 2022 में एक स्टडी करा। उस स्टडी में यह पाया गया कि भारत में 35% से ज्यादा जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उन्होंने किसी ना किसी प्रकार का खराब एडिक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है अपने शरीर के साथ करा था। चाहे वो कॉलेज टाइम में हो, चाहे वो स्कूल टाइम में हो, चाहे वो जॉब के पीरियड में हो। 35%, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये जनसंख्या होगी। एडिक्शन को अगर खत्म करना है तो हमें टोटल 4 तरीकों से इस पे 4 तरीकों के 4 फॉर्मूलाज पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स करना है, यानी कि जो एडिक्शन लेने के बाद, जो अल्कोहल लेने के बाद, जो गुटखा खाने के बाद, जो हमारे शरीर के अंदर जो जो टॉक्सिन्स बिल्डअप हो गए, उनको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। प्लस डाइजेशन खराब हो जाता है। जो इंसान लंबे समय तक अल्कोहल पी रहा है, जो सिगरेट पी रहा है, उसका डाइजेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो डाइजेशन को अच्छा करना है। कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करना है। प्लस हमारे जो डोपामाइन है उनको इनहेंस करना है, ताकि बार बार क्रेविंग ना हो उस चीज की। सो उसी को देखते एडिडॉक परवाहिकवाद बनाया है। साइंटिफिक वैलिडेशंस के बारे में अगर बातें की जाए, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं अश्वगंधा के बारे में। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 में एक रिसर्च करा पेशेंट के ऊपर, और उस रिसर्च में यह पाया गया कि अश्वगंधा के इस्तेमाल से हम अपने कोर्टिसोल लेवल को 40% तक रिड्यूस कर सकते हैं। एंजाइटी वाले केस में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। प्लस गुडुची के बारे में मैं बताऊं, तो पाइथोथेरेपी रिसर्च ने 2017 में ये वैलिडेट करा और ये कंफर्म करा कि जो गुडुची है ये हमारे शरीर को डीप लेवल पे डिटॉक्स करता है, और हमारे लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए, खास करके अल्कोहल पीने के बाद, उस टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। शंख पुष्पी ये हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स को प्रमोट करता है, यानी कि जो डोपामाइन लेवल है उनको प्रमोट करने का काम करता है। और हरी तकी है, ये हमारे पूरे कंप्लीट गट हेल्थ को इनहेंस करता है। सो एडिडॉक इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहाँ पे जो डोज देख रहे हैं ये गलत है, ये मिस प्रिंट हो चुका है। मैं जो डोज बता रहा हूँ उसको आप लिखेंगे। 1 ml एडिडॉक 1 कप हर्बल टी के साथ या 1 कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लेना है। 1 ml एडिडॉक 1 कप हर्बल टी या फिर 1 कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लें। अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्सनली, मैं
क्या सजेशन दूं, तो मैं दूंगा हर्बल टी, क्योंकि हर्बल टी में भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, तो इसके प्रभाव को हम बढ़ा सकते हैं। दिन में 2 बार लेंगे, 4 से 6 हफ्ते कंटिन्यू लेने हैं। इसके साथ अगर कोई और प्रोडक्ट आप लेना चाहें तो लिवोडॉक वगैरह आप ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे भारत की सबसे गंभीर समस्या, यानी कि डायबिटीज। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। और बड़ी समस्या कैसे है? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने एक उपाधि दी भारत को, दैट इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट कहां पे हैं? भारत में है। सो आईडीएफ ने, इंडियन डायबिटीज फेडरेशन ने ये सर्वे में बताया है कि 2030 तक भारत में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों में डायबिटीज की शिकायत होगी। 50% डायबिटीज के जो केसेस है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। मैं बता दूं डायबिटीज की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली डायबिटीज के पेशेंट जिनकी उम्र 40 साल 45 साल से ज्यादा होती है, वो एक कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है। ये सीधा सीधा सीकेडी की ओर इशारा करता है, क्रोनिक किडनी डिजीज की ओर इशारा करता है। डायबिटीज की वजह से जो सीकेडी के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, नर्व्स रिलेटेड समस्याएं बढ़ने लगती है। डायबिटीज की वजह से हमारे कॉग्निटिव फंक्शन भी स्लो होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो डायमेंशिया है, जिसमें लोग छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रखते, इसका कनेक्शन डायबिटीज के साथ भी है। हमारे हार्ट में बहुत सारी समस्या आती है, हमारा बीपी लेवल भी फ्लक्चुएट होता है। ग्लूकोमा जो एक आंखों से जुड़ी हुई समस्या है, ग्लूकोमा का भी बहुत बड़ा रिलेशन डायबिटीज के साथ है। मतलब एक डायबिटीज की वजह से हम 3-4 नई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। और डायबिटीज का कैपिटल कौन सा देश है? भारत, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आयुर्वेदा डायबिटीज को मधुमेह कहते हैं, यानी कि ये एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की समस्या है, बिकॉज डायबिटीज में हमारे मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। सो हमने जो फॉर्मूला तैयार किया है डाइबोडोक रस, ये कोई सिम्टम्स को दबाने वाला फॉर्मूला नहीं है कि अभी आपने खा लिया और 1 घंटे तक आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज है और बाद में बढ़ गया, ऐसा नहीं है। हम पूरे के पूरे इंसुलिन पे काम करते हैं, जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, पैनक्रियाज को इनहेंस करने का और डिटॉक्स करने का काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है और पूरे के पूरे गट हेल्थ को इनहेंस करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले जड़ी बूटी के बारे में बताओ, जिसको हम गुड़मार भी कहते हैं। बहुत सारे लोग मधुनासिनी का नाम जानते होंगे, शुगर डिस्ट्रॉयर जिसको कहा जाता है, यूएस में बड़ा फेमस है ये। भारत से ज्यादा शुगर डिस्ट्रॉयल का जो यूज है वो यूएस के लोग करते हैं। तो जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने 2017 में ये पुष्टि करी थी कि जो हमारे पैनक्रियास के जो बेटा सेल के फंक्शंस होते हैं उसको गुरमाड़ इनहेंस कर देता है, जिसके वजह से जो हमारे इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो बैलेंस हो जाता है, और खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ने की समस्या है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाती है। दूसरी चीज इसके अंदर हमने मिलाया हुआ है जामुन। जामुन क्या करता है कि पूरा का पूरा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। इसके बाद इसमें हमने इस्तेमाल किया हुआ है विजय सार का। विजय सार बेसिकली करता क्या है, जो फास्टिंग में जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल जिसका बढ़ा हुआ रहता है, उस ब्लड शुगर लेवल को ये मैनेज करता है और पैनक्रियास के टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो ऐसे ही बहुत सारी जड़ी बूटी हमने इसमें ऐड करा है, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, फायदे हैं, जिसकी पुष्टि बहुत सारे हजारों जर्नल्स ने की है। सो डिफरेंट कैसे है ये प्रोडक्ट? देखिए ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा। डॉक्टर मोस्टली क्या बोलते हैं कि अच्छा चलो आपको डायबिटीज की समस्या है, अब मैं एक दवाई लिख के दे रहा हूँ, जिंदगी भर खाना, कभी नहीं छोड़ना है। ये वैसा प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज ये रूट कॉज पे काम करता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो ये आपके पैनक्रियास के हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा, ब्लड शुगर लेवल को भी लोअर करेगा और मेटाबॉलिज्म को भी इनहेंस करने का काम करता है। जूस कैसे करेंगे? 10 से 15 ml, मैक्सिमम 20 ml तक आप लिख सकते हैं, तो 10 से 20 का आप डोज लिखें। खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। क्लियर?
हाई फाइबर डाइट के साथ आपको पेयर बनाना है। अगर आप डाइबोडॉक ले रहे हैं तो अपने खाने में फाइबर की मात्रा को ज्यादा रखें, ठीक है। कुछ योग अभ्यास आप मॉर्निंग में जरूर करें ताकि फिजिकली जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इनहेंस रहे। कम से कम 6 हफ्ते लगातार बिना किसी गैप के प्रोडक्ट का सेवन करें। क्लियर? चलिए, अच्छा डायबिटीज में चलो एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा। डायबिटीज वाले रोगी पूरे दिन में 4 से 5 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे, ये नियम बना लें, ठीक है। अमृत के जैसे काम करता है गुनगुना पानी डायबिटीज में। सेकंड, एक नियम और बनाएंगे कि अपने लंच से लगभग 1 घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खा लें। लंच से 1 घंटा पहले 200 ग्राम सलाद जरूर खाएं। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे आई डॉक के बारे में। ये आंखों का प्रोडक्ट है, और देखिए आंखों के बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है, इसके पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। भारत में 70% से ज्यादा युवाओं ने ये कंप्लेन किया है कि उनके आंखों में किसी ना किसी प्रकार की समस्या हर साल बढ़ जाती है। जैसे दृष्टि की समस्या होती है, जो हमारा फोकस पावर है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। आंखों में ड्राइनेस आने लगती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कैटरेक्ट के बारे में अगर बताऊं, मोतियाबिंद के बारे में, तो पहले के जमाने में जो मोतियाबिंद की शिकायत थी वो बुढ़ापे की शिकायत मानी जाती थी, और आज के डेट में 40 साल 45 साल के लोगों में भी मोतियाबिंद बड़ा कॉमन हो चुका है। सो यहां पे जो हमने फॉर्मूला तैयार किया है आई डॉक, ये कौन कौन से चीजों पे काम करेगा। देखिए, ये सबसे पहले तो हमारी जो आंखों में ड्राइनेस हो जाती है उस ड्राइनेस को खत्म करता है। जैसे इसके अंदर हमने इस्तेमाल करा हुआ है रोज का गुलाब जल जिसको कहते हैं। गुलाब जल को हजारों सालों से नेत्र शुद्धि में यूज किया जाता है, आंखों की सफाई में। क्योंकि जो हमारे आंखों में जो इरिटेशंस होती है वो गंदगी की वजह से होती है, तो वहां पे ये काम आएगा। प्लस जो ड्राइनेस हो जाती है उस ड्राइनेस को कम करने का काम करता है। और इसकी जो पुष्टि है जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2017 में करी थी। रसोट का भी इस्तेमाल किया हुआ है। रसोट बेसिकली करता क्या है, जो बैक्टीरिया के वजह से हमारे आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है उस इन्फेक्शन को कम करता है। जैसे एग्जांपल में कंजक्टिवाइटिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको पिंक आई भी कहते हैं, बरसात के मौसम में बड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में भी ये काम आता है। इंथोफार्माकोल ने 2018 में इसकी पुष्टि करी। नीम भी इसके अंदर है, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इरिटेशंस को कम करता है, और हमारे आंखों को नेचुरल तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है। हनी का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारे आंखों के टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे आंखों के मसल्स वीक हो गए हैं, उस मसल्स को इनहेंस करने का और प्रोटेक्ट करने का काम करता है, नरिश करने का काम करता है। प्लस पुनर्नवा भी है, तो जो हमारे आंखों में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ग्लूकोमा में खास करके, तो वैसे केसेस में पुनर्नवा का बहुत अच्छा रोल मिलता है। और ये पाइथो मेडिसिन ने 2020 में इसकी पुष्टि करी थी एक्सपेरिमेंट कराने के बाद। चलिए, तो आई डॉग इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर हम बेसिक लेवल पे इसके बारे में बातें करें, तो जो लोग को ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो एक एक बूंद दोनों आंखों में दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे। जिनकी समस्या थोड़ी सी ज्यादा है वो 2-2 बूंद इस्तेमाल करेंगे दोनों आंखों में 2 से 3 बार, ठीक है। यानी कि सुबह दोपहर और रात को। अब ये ध्यान रखना है कि बच्चों को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करवाएं, छोटे बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। आई डॉक लगाने के बाद तुरंत आंखों को ना खोलें, कम से कम 5 मिनट तक आंखों को जरूर बंद रख के इस चीज का ध्यान दें। रात को मोबाइल इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोग रात को अंधेरे में स्क्रीन पे अपने आंखों को स्ट्रेस देते हैं, तो इस चीजों से बचना है हमें, ठीक है। चलिए, अब बात हम करेंगे कफ डॉग के बारे में। ओके, कफ डॉग ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने बनाया है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि भारत में जो कफ की शिकायत होती है मोस्टली लोगों को, तो 90% उसका जो रीजन है वो एलर्जी होता है या फिर वायरस होता है। यानी कि वायरस से होने वाली कफ
मोस्टली बढ़ती है भारत में, या फिर एलर्जी से होने वाली कफ। जो बैक्टीरियल कफ है वो भी बढ़ती है, लेकिन वो कुछ खास मात्रा में लोगों में नहीं देखा जाता है। रात के वक्त जो कफ है, जो म्यूकस है, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि रात के वक्त नेचुरल तरीके से हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो कफ का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो फ्लोट है हमारे फेफड़ों में नहीं हो पाता, और इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है रात को। सो आयुर्वेदा क्या कहता है कफ के बारे में? चरक संहिता में ये लिखा गया था कि जो जीनियस इंसान होते हैं, जो पढ़े लिखे वैद्य होते हैं, उनको एक फॉर्मूला अपनाना चाहिए। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि कफ को कभी दबाना नहीं है, उसको बाहर निकालना है। एलोपैथी, मैं एलोपैथी का सपोर्टर हूं, चलो मैं तो स्क्रीन पे आपको बोल रहा हूं कि मैं एलोपैथी का सपोर्टर हूं, बट एलोपैथी के मोस्टली प्रोडक्ट जहां तक मैंने स्टडी करे हैं वो कफ को दबाने का काम करता है। अगर आपका म्यूकस दबा हुआ है, वो म्यूकस सूखेगा और फ्यूचर में हो सकता है अस्थमा की शिकायत आएगी। इसीलिए अभी आपने देखा होगा एक न्यूज आया था, कम से कम 15 से 20 जो कफ वाले प्रोडक्ट है एलोपैथी के, उनको बैन किया गया है। ये अभी एक हफ्ते पहले का न्यूज है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उन प्रोडक्ट्स का, लेकिन मार्केट में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो कफ को दबा रहे थे, जिससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला तैयार किया है कफ डॉक, ये 2 फैक्टर्स पे काम करता है। कौन से 2 फैक्टर्स हैं? पहला, कफ निसारक, म्यूकस क्लियरिंग जिसको कहते हैं, फेफड़ों से म्यूकस को बाहर निकालने का जो टेक्निक होता है उसको कफ निसारक कहा जाता है। दूसरा, श्वास हरा। श्वास हरा क्या करता है? ये हमारे एयरवेज को खोलता है, जहां से हम सांस लेते हैं, जहां से हम ऑक्सीजन को फ्लोट करवाते हैं, उस रास्ते को क्लीन करने का काम करता है। तो आयुर्वेदा में ये 2 टेक्निक बहुत ही ज्यादा पुरानी है और बहुत ही ज्यादा कारगर है, जिसको वैलिडेट मॉडर्न साइंस भी करता है। सो यहाँ पे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, ये सभी कफ निसारक और श्वास हरा को प्रमोट करती है। जैसे वासा के बारे में मैं बताऊं तो ये क्लासिकल श्वास हरा आयुर्वेदिक हब है, जो हमारे ब्रोंकाइज वाले एरिया को क्लीन करता है, और जो सांस लेने में तकलीफ आती है उस तकलीफ से निजात दिलाने का काम करेगा। इसकी पुष्टि इंथोफार्माकोल ने 2018 में करी। मुलेठी भी इसके अंदर है। तो किसी को अगर सोर थ्रोट की समस्या होती है, इरिटेशन होती है, गला छिल जाता है अंदर से, उस केस में मुलेठी बहुत अच्छा काम करता है। ड्राई कफ में भी मुलेठी बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाता है, और इसकी जो पुष्टि है वो पाइथो मेडिसिन ने 2017 में करी। सौंठ भी है, जिसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, प्लस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है। क्रोनिक कफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सौंठ, जो इसके अंदर हमने मिलाया हुआ है। प्लस तुलसी है, तो ये हमारे एयरवेज को साफ करता है, प्लस लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। कंठकारी भी इसके अंदर हमने डाला हुआ है। तो जिस इंसान को कफ के कारण इरिटेशन होती है, बोलते बोलते खांसी आना, या रुक रुक कर खांसी आ रहा है, या सोते सोते भी खांसी आती है, और इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है हमारे चेस्ट वाले एरिया में, वहां पे कंठकारी बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस इसके अंदर दालचीनी भी है। दालचीनी बेसिकली करता क्या है? जो हमारे फेफड़े, जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है कफ के कारण, उस प्रेशर को ये बैलेंस करने का काम करता है। लौंग है तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, तो जो दर्द वगैरह होता है हमारे चेस्ट में खांसी के कारण, उस दर्द से भी निजात दिलाने का काम करेगा। और सोमलता है, जो एस्थमा जैसे केसेस में भी बहुत अच्छा काम आता है, और इसकी पुष्टि इंथोफार्माकोल ने 2019 में करी। चलिए, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बच्चों को अगर हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 1 चम्मच दिन में 2 बार देंगे, खाना खाने के बाद। गुनगुने पानी के साथ भी दे सकते हैं, डायरेक्टली भी दे सकते हैं। अगर एडल्ट को हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 2 चम्मच देंगे गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। जब ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो तब ठंडा, जो ठंडी चीजें होती है उससे हमें परहेज करना है, ठीक है? चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, हमें नहीं पीना है। नारियल पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है। आइसक्रीम वगैरह तो भूल जाए, वो वैसे भी बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, बट स्टिल मेरा बताना यहाँ पे काम है तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस स्टीम, भाप जो लेते हैं ना, स्टीम जो लेते हैं पानी के साथ, वो स्टीम जरूर लें। स्टीम कैसे लेना है? नॉर्मल पानी को बॉईल कर लें, उसके अंदर 1 बूंद पंच तुलसी डाल दें, और फिर कपड़े से स्टीम लेना शुरू करें, सर को ढककर, ठीक है? स्टीम नाक से भी लेना है और मुंह से भी लेना है।
जब हम भाप लेते हैं तो मुंह को भी खोल लें। इस टेक्निक से स्टिम जो टेक्निक है इसको जरूर 15 से 20 मिनट डेली अभ्यास करनी है, ठीक है। एस्थमा वाले पेशेंट भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कार्डियोडॉक पे बात करते हैं। ओके, सो डब्ल्यूएचओ ने 2023 में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में एक सर्वे करा और एक प्रूवन रिकॉर्ड दिया पूरे दुनिया को। ये एक डेटा है, जो ये डेटा कहता है कि पूरी दुनिया में जितने भी हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं उसकी जो 25% की जो आबादी है वो भारत में मिलती है। सपोज करो पूरे दुनिया में 100 पेशेंट है जिनको हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है, 100 में से 25 लोग भारत में मिलते हैं। और ये बहुत बड़ा बर्डन डालता है भारत के लोगों पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इलाज समय पे नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो बच नहीं पाते। हाइपर टेंशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो हर 3 में से एक भारतीय में हाइपर टेंशन की समस्या है। और पूरे दुनिया में हाइपर टेंशन में हम नंबर 1 रैंक पे लगभग लगभग आ चुके हैं। स्ट्रेस पॉल्यूशन के कारण ये चीजें बढ़ रही है, खराब डाइट के कारण ये चीजें बढ़ रही हैं। और इसका सटीक इलाज कैसे करना है, देखिए बहुत सारे लोग बीपी की गोली खाना शुरू कर देते हैं। अगर हाई बीपी की समस्या, वो लाइफ टाइम गोली खाएंगे, लेकिन वो जो टैबलेट खा रहे हैं लाइफ टाइम, क्या उसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट है, यहां पे लोग नहीं सोच पाते। मैं बता दूं, बीपी की गोली अगर आप लगातार खा रहे हैं, पहली चीज तो वो आपके अंदर एडिक्शन को प्रमोट करता है। सेकेंड चीज, उस बीपी की गोली की वजह से आपके जो किडनी फंक्शन है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएंगे। तो आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी को अपने शरीर में बढ़ा रहे हैं। हमने जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला बनाया कार्डियोडॉक, ये कहाँ पे काम करता है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां है, सबसे पहले मैं बात करूंगा गार्लिक के बारे में। गार्लिक सबसे पहले इसका जो वैलिडेशन है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 में बातें कही गार्लिक के बारे में, कि गार्लिक बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। जिनका एलडीएल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे गार्लिक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सेकेंड चीज, जो हमारा वेस्कुलर इलास्टिसिटी होता है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। इसके अंदर है पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या करता है, पुनर्नवा हमारे हार्ट के फंक्शंस को बैलेंस करता है और वाटर के रिटेंशन को कम करता है। इसके बाद इसके अंदर हमने अर्जुन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारे पूरे कार्डियक हेल्थ को इंप्रूव करेगा। यानी कि जो हमारे हार्ट के मसल्स लूज हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा जो हार्ट है अच्छे से ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाता, उस केस में अर्जुन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में करी। प्लस गूगल भी इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है, जो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है और मेटाबॉलिज्म, जो हमारा हार्ट का मेटाबॉलिज्म होता है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। प्लस अश्वगंधा है, तो हाई बीपी में अश्वगंधा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का, लो करने का काम करता है। यूज कैसे करेंगे, 15 से 20 ml, स्टार्टिंग में आप 10 ml ले सकते हैं, लेकिन जनरली 15 से 20 ml तक ले सकते हैं। वैसे आप लिखेंगे तो 15 से 20 ml लिखें। गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार देना है, खाना खाने के बाद, ठीक है। कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगातार लें। और ऑयली फूड अवॉइड करें, जिस खाने में तेल की मात्रा ज्यादा होती है वैसा खाना ना खाएं। इस चीज का ध्यान जरूर रखें। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम एलर्जी डॉग पे। देखिए भारत में हर 4 में से एक इंसान को एलर्जी की समस्या है। चाहे वो स्किन एलर्जी हो, चाहे वो थ्रोट एलर्जी हो, चाहे वो लंग्स एलर्जी हो, चाहे वो किसी प्रकार की ब्लड एलर्जी हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एलर्जी की समस्या हर 4 में से एक भारतीय को है। रीजन, सबसे बड़ी रीजन है पॉल्यूशन। मोस्टली जो छींकने की समस्या आती है, डस्ट एलर्जी की जो प्रॉब्लम है, वो पॉल्यूशन की वजह से होती है। प्रोसेस्ड फूड के वजह से हमारा जो खून है उसके अंदर टॉक्सिन्स आता है, जिसके वजह से स्किन एलर्जी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। और एलर्जी का एक मुख्य कारण है लो इम्यूनिटी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम खराब रहेगा तो भी एलर्जी की समस्या बढ़ेगी। यहाँ पे जो हमने एलर्जी डॉग बनाया है, ये
इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ गिलोय के बारे में। गिलोय हमने ऐड किया है जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करता है, ब्लड के जो प्लेटलेट्स है उनको भी बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी को भी बढ़ाता है। प्लस किसी को अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, खुजली की समस्या आ रही है, एक्नी की समस्या आ रही है, वहां पे हमने नीम का इस्तेमाल करा हुआ है, जो रक्त को साफ करने का काम करता है, रक्त शोधन का काम करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। हल्दी का भी इस्तेमाल करा हुआ है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। प्लस तुलसी का इस्तेमाल करा हुआ है। सो तुलसी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तो जिसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आ रही है डस्ट एलर्जी की वजह से, वहां पे भी यह प्रोडक्ट काम आने वाला है। ये कुछ इसके साइंटिफिक वैलिडेशन हैं, आप चाहें तो इसका फोटो वगैरह ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एलर्जी डॉक इस्तेमाल कैसे करना है इस पे बात करेंगे। सिंपल सा यूज है, 10 ml के आसपास या मैक्सिमम 15 ml के आसपास गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लें। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मोस्टली हम लोग गुनगुना पानी का ही जो प्रचार है वो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ। देखिए, गुनगुने पानी के सेवन से ना हम प्रोडक्ट के अंदर जो जड़ी बूटियां है ना उसको पचाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट के अंदर जो जड़ी बूटी है, जो इंग्रेडिएंट है, वो हमारे शरीर में कितना जल्दी ऑब्जर्व हो जाए वो जरूरी है, और वहां पे गुनगुना पानी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसलिए गुनगुने पानी के साथ मोस्टली प्रोडक्ट आपको बताए जाएंगे। 4 से 6 हफ्ते का साइकिल मेंटेन करें। जिनको सीजनल एलर्जी की समस्या है उनको जरूर ये प्रोडक्ट देना है। क्लियर? चलिए लास्ट प्रोडक्ट पे हम आ गए हैं आज के, स्टोन डॉक। यानी कि पथरी वाले केस में ये काम आएगा, खास करके किडनी स्टोन की समस्या में। तो आईसीएमआर का यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक डेटा है जो कि 2023 का डेटा है। इस डेटा में ये बताया गया कि 15 से 20% भारतीयों को किडनी स्टोन की समस्या हर साल होती है। जितनी भी आबादी है उसका अगर आप 20% निकाले तो करोड़ों में जनसंख्या आएगी, और उतने लोगों में ये स्टोन की समस्या हर साल पाई जाती है। 50% से ज्यादा केसेस में ये जो स्टोन की समस्या है वो अनट्रीटेड रह जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग सर्जरी सॉल्यूशन में लाते हैं कि सर्जरी करा लें, सर्जरी कराने के बाद भी ये चीजें बढ़ती है, और सर्जरी का जो खर्चा है वो भी बहुत ज्यादा भारत में, आपको पता होगा। आयुर्वेदा कहता है डेट स्टोन इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर मेटाबॉलिज्म में कुछ फ्लक्चुएशंस आती है तो स्टोन बनने की जो प्रक्रिया है वो बार बार बढ़ेगी। यहाँ पे हमने 4 फैक्टर्स पे काम करके ये फॉर्मूला का जो निर्माण है वो करा हुआ है। लेखन, मूत्रल, सोथरा और रसायन। लेखन के बारे में बताओ तो लेखन का मतलब होता है स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मूत्रल के बारे में बताओ तो हमारे यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करके फ्लो को बढ़ाना। और सोथ हरर के बारे में बताओ तो ये जो किडनी में स्वेलिंग हो जाती है स्टोन बनने की वजह से, उस स्वेलिंग को कम करना। रसायन का मतलब हुआ जो किडनी में लाइनिंग आ जाती है स्टोन की वजह से, उस लाइनिंग को रिपेयर करना। लाइनिंग का मतलब देसी भाषा में बताऊं तो जो किडनी में क्रैक्स आ जाते हैं उस क्रैक्स को रिपेयर करना। जैसे पाषाण भेदा के बारे में बताया जाए तो पाषाण भेदा को अमेरिका में स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इसकी पुष्टि इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 में करी। सेकेंड इंग्रेडिएंट आता है वरुण। वरुण क्या करता है, हमारे यूरिनल ट्रैक्ट को क्लीन करके उसकी लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है, ताकि यूरिन बार बार फ्लो में बना रहे। और आपको पता होगा स्टोन टूटने के बाद यूरिन के रास्ते से ही बाहर निकलता है। पाइथोथेरेपी रिसर्च ने 2010 में इसकी पुष्टि करी। प्लस पुनर्नवा है जो एक नेफ्रो प्रोटेक्टिव हर्ब है, जो रिड्यूस करता है किडनी की लाइनिंग को। यानी कि जो किडनी में इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं उस क्रैक्स को भरने का काम करता है। गोखरू भी इसके अंदर है। गोखरू बेसिकली क्या करता है, जो स्टोन से जो दर्द बार बार, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर दर्द बहुत ज्यादा है स्टोन में, उस दर्द को कम करने के लिए गोखरू का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन ने 2020 में इसकी पुष्टि करी। प्लस गिलोय वगैरह भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। और गिलोय हमारे ओवरऑल किडनी की हेल्थ को इनहेंस करता है। और साथ ही साथ जो
स्टोन के वजह से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाती है वहां पे भी सपोर्ट देता है। सो स्टोन डॉग अलग कैसे है? 4 स्टेज पे काम करता है, वो चारों स्टेज हमने स्टार्टिंग में देखा। 12 क्लासिकल हर्ब्स का हमने फॉर्मूला तैयार किया है। एक दो जड़ी बूटी नहीं है, 12 जड़ी बूटी है। और एक एक जड़ी बूटियों के बारे में जो साइंस है वो इसको वैलिडेट करता है आज के समय में। प्लस ये हमारे स्टोन को तो बाहर निकालेगा ही निकालेगा, प्लस सेकंड इसका प्लस पॉइंट क्या है, जो बार बार स्टोन बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ये कम कर देगा, जो स्टार्टिंग में हमने डेटा में भी समझा था। यूज कैसे करना है? तो 10 से 20 ml के आसपास स्टोन डॉग खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लें। गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो बहुत बढ़िया है। जो लोग एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो 1 घंटे का गैप लगा के लेंगे। सपोज करें आप स्टोन को निकालने वाला कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो, तो आप 1 घंटे का गैप जरूर रखना है दोनों के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज कीजिए 15 दिनों में स्टोन बाहर आ गया, फिर भी हमें प्रोडक्ट रोकना नहीं है, कम से कम 40 से 60 दिनों तक लगातार लेंगे, ताकि जो दोबारा स्टोन बनने के जो चांसेस है वो कम हो जाए। क्लियर? खाने पीने में परहेज के बारे में बताऊं तो दूध और दूध से बनी हुई सामग्री का सेवन ना करें थोड़े समय तक। हाई प्रोटीन डाइट ना लें। पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिएंगे, और जो बीज वाली सब्जियां होती है, जो फल होते हैं, उनका सेवन ना करें। क्लियर? चलिए, तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट आज कंप्लीट हुआ। और आज भी हमने बिल्कुल जिस पैटर्न से सीखा उस पैटर्न को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। आज हमने सबसे पहले तो जो डेटा है उसको समझा है, जो डिजीज है उसके कॉज को समझा है, रीजन क्या है, बीमारियां क्यों हो रही है, बीमारी का सस्टेनेबल सॉल्यूशन आयुर्वेदा क्यों है, इसके साइंटिफिक वैलिडेशंस भी हमने देखे। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या काम आएगा आगे मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक वर्क दिया जाएगा जो हमारे एमडी सर का आदेश है, प्लीज इसको जरूर फॉलो करें। जितने भी फैक्ट्स आज हमने सीखे ना, चाहे वो स्टोन डॉग के फैक्ट हो, चाहे वो डाइबो डॉग के हो, चाहे वो ऑर्थोडॉग के हो, कोई भी एक प्रोडक्ट का फैक्ट आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है और 5 नए लोगों से डिस्कस करने हैं। कम से कम डिस्कस जरूर करें कि देखिए आयुर्वेदा के बारे में भी मॉडर्न साइंस ये बातें करती है, और ये रहे इसके वैलिडेशंस। आप चाहे अपने फैमिली मेंबर के साथ करो, चाहे अपने दोस्तों के साथ करो, चाहे किसी नए इंसान के साथ करो, क्योंकि आप लोग एक एजुकेटर के जैसे काम कर रहे हैं, एक हीलर के जैसे काम कर रहे हैं। आप लोग भी वेलनेस कोच है। यहाँ पे मैं इकलौता वेलनेस कोच नहीं हूँ, हम सभी एक वेलनेस कोच के जैसे काम कर रहे हैं। और अगर हम सभी मिल के आयुर्वेदा का प्रचार करेंगे तो यकीन मानिए आने वाले कुछ ही सालों में हम भारत से बीमारियों को जड़ से निकाल कर फेंक सकते हैं। सो यहीं पे मैं स्क्रीन की शेयरिंग को ऑफ करता हूं। और अगर हमारे लीडर एनसी पांडे सर अवेलेबल हैं तो मैं चाहूंगा यहाँ से सर कमान को आप संभालें।